हेलो गाइस, माय नेम इज शाकिर हुसैन। आज हम सीखने वाले हैं स्विफ्ट प्रोग्रामिंग में एपीआई कॉल कैसे करते हैं। और इसमें हम वही चीज़ यूज़ करने वाले हैं जो अभी तक हम प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। इफ़ लेट स्टेटमेंट हम ये सीख चुके हैं, ये भी हम यूज़ करेंगे। प्रोटोकॉल्स कैसे बनाते हैं वो भी यूज़ करेंगे। डेलीगेशन डिज़ाइन पैटर्न हम यूज़ कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, ये भी हम यूज़ करने वाले हैं। और हम ये देखेंगे यूआई से कॉल कैसे क्लास सर्विस क्लास में जाती है, और वो सर्विस क्लास डेलीगेशन डिज़ाइन पैटर्न के थ्रू यूआई को डेटा देती है। ये हम सीखने वाले हैं। जिसने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन्हें पहले देखें और उनसे प्रीवियस चीज़ें सीखें, ताकि ये एपीआई कॉलिंग वाली फीचर आपको इजीली समझ में आए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाना, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। इस एपीआई कॉल को हम 3 स्टेप में करने वाले हैं। पहला स्टेप क्या है, प्रोटोकॉल क्रिएट करेंगे, उसमें हम कुछ डेलीगेट मेथड रखेंगे। फिर दूसरा स्टेप क्या है, एपीआई सर्विस क्लास बनाएंगे, उसके अंदर हम एपीआई कॉलिंग हैंडलिंग लिखेंगे। तीसरा स्टेप क्या है हमारे पास, यूआई के पास जाके उस डेलीगेट को कंफर्म एंड इम्प्लीमेंट करेंगे और एक एक्शन ट्रिगर करेंगे वहां से जो एपीआई सर्विस को बताएगा, और उसके बिहाफ पर एपीआई सर्विस यूआई को डेटा रिटर्न करेगा। लेट स्टार्ट। प्रोटोकॉल बनाते हैं पहले। एपीआई डेलीगेट, ये प्रोटोकॉल का नाम है। इस पे फंक्शन रखते हैं जिसकी बॉडी नहीं होगी, गिट गेट प्रोडक्ट्स। इसमें दो पैरामीटर रखेंगे। पहला सक्सेस, जो बुल होगा, ये बताएगा हमारी एपीआई की कॉल करी है सक्सेस हुई है या फेल हुई है। और ट्रू होगा तो सक्सेस होगी, और फेल और फॉल्स होगा तो फेलियर होगा। दूसरा रखेंगे इसके अंदर प्रोडक्ट्स, टाइप देंगे एनी, कोई बॉडी नहीं होगी, कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा इसका। ये हमारा प्रोटोकॉल बन गया एपीआई डेलीगेट, और इसमें हमने डेलीगेट फंक्शन डाल दिया डिड गेट प्रोडक्ट्स। अब एपीआई सर्विस की क्लास बनाते हैं। क्लास एपीआई सर्विस, ये क्लास का नाम है। अब इसमें एक फंक्शन बनाते हैं जो यूआई क्लास ट्रिगर करेगी जब उसको डेटा चाहिए एपीआई क्लास से। फैच फैच प्रोडक्ट्स, यूआई क्लास इसके अंदर यूआरएल स्ट्रिंग पास करेगी। यूआरएल एसटीआर, जो स्ट्रिंग टाइप होगा, कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा इसके अंदर। अब जो क्लास हम यूज करने वाले हैं यूआरएल सेशन की, उसके अंदर एक मेथड होता है डेटा टास्क। उसको यूआरएल का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, और ये हमें स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट को यूआरएल ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम इफ लेट स्टेटमेंट यूज करते हैं। बताता हूँ क्यों करते हैं इसको। यूआरएल यूआरएल फ्रॉम, हम इसको यूआरएल बना रहे हैं, यूआरएल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं, स्ट्रिंग से, जो हमारे पास यूआरएल की स्ट्रिंग आ रही है। हमने इसको लेट इफ लेट से क्यों बनाया, क्योंकि अगर मान लो इसके अंदर यूआरएल स्ट्रिंग के अंदर कोई स्ट्रिंग नल आ रही हो, या यूआरएल नहीं आ रहा हो, किसी और टाइप का स्ट्रिंग आ रही हो, तो ये वाला फंक्शन जो है इसका इनिशियलाइजर, वो नील रिटर्न करता है। अब इसमें नील रिटर्न करेगा तो नील से हमारा काम नहीं चलने वाला, क्यों, हमें यूआरएल प्रॉपर चाहिए। तो इसीलिए हमने इससे बनाया, अगर नील रिटर्न करेगा तो हमें मालूम हो जाएगा, तो ये वाला ब्लॉक कॉल नहीं होगा। ये वाला ब्लॉक तभी कॉल होगा जब इसके अंदर यूआरएल प्रॉपर यूआरएल बनेगा। इसके अगेंस्ट हम कोई भी एरर हैंडल कर सकते हैं। सपोज प्रिंट URL not supported। अब इसमें यहाँ पर URL बन गया है हमारे पास। अब इसमें हम
फंक्शन यूज करने वाले हैं URL सेक्शन क्लास का डेटा टास्क, वो हमें एक टास्क रिटर्न करता है, इसलिए हम एक टास्क वेरिएबल में उसको होल्ड करते हैं। लेट टास्क URL सेशन डॉट शेयर्ड डॉट डेटा टास्क। अब डेटा टास्क हमें याद चाहिए कि डेटा टास्क विद URL, डेटा टास्क ये भी है, दूसरा मेथड भी ये विद URL रिक्वेस्ट, मगर हम इसमें URL रिक्वेस्ट वाला नहीं यूज करने वाले हैं, क्योंकि हम URL बनाया, हम इसको सिंपली URL वाला यूज करने वाले हैं। अब हम ऊपर जो URL बना चुके हैं वो उसमें पास कर देंगे URL। अब इस पे 3 टाइप का दिखा रहा है हमें, ये क्लोजर है इसका, जो हमें इसमें जब ये सर्वर पे जाएगा रिक्वेस्ट और उसका जो भी डेटा रेस्पॉन्स आएगा वो इस क्लोजर में आने वाला है हमारे पास, इसके अंदर ये क्लोजर में हमें रेस्पॉन्स में URL रेस्पॉन्स आएगा, एक डेटा आएगा और एक एरर आएगी। सर्वर से हमें कुछ भी मिल सकता है, एक तो हमें रेस्पॉन्स तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो फेलियर हो या सक्सेस हो। दूसरी बात, अगर फेलियर होता है तो हमें डेटा नहीं मिलेगा, हमें एरर निल नहीं मिलेगी, एरर में कुछ हो सकता है। डेटा अगर ये भी हो सकता है कि अगर हमें URL में रेस्पॉन्स तो मिलेगा, मिलना ही मिलना है, क्योंकि ये बताएगा हमें सक्सेस है या फेलियर है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं, अब ये ऑप्शनल टाइप है तो उसको हम होल्ड करने के लिए जो डेटा डर है तो उसको वेरिएबल बना लेते हैं, हमें वेरिफिकेशन डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल डेटा नाम दे देते हैं उसको हम डेटा। ये URL रेस्पॉन्स टाइप का URL आ रहा है तो हम इसको सिर्फ रेस्पॉन्स बोल देते हैं, यहाँ पे सिंपली सिर्फ वेरिएबल बना रहा है, इसमें ये डेटा आया उसको होल्ड करने के लिए, यहाँ पर हमें लेट से या वेयर से डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। एरर यहाँ पर आ चुका है। अब हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि रेस्पॉन्स हमारा कैसा आ रहा है, सक्सेस आ रहा है फेलियर आ रहा है। उसके लिए हमें रेस्पॉन्स का स्टेटस कोड चेक करना पड़ेगा, अगर 200 आ रहा है तो वो सक्सेस हो रहा है। ठीक है, तो पहले हम इसको अब ये हमारे पास तीनों वेरिएबल जो है ये ऑप्शनल है, नील भी हो सकते हैं। पहले नील वाला एक्शन को हमें अवॉइड करने के लिए इसमें हम एक इफ लेट लगाते हैं, रेस्पॉन्स इक्वल टू रेस्पॉन्स ब्रेसिस ओपन। अब क्या होगा, इसके अंदर अगर डेटा होगा, नील नहीं होगा तो हमारा डेटा इसके अंदर आ जाएगा रेस्पॉन्स। अब रेस्पॉन्स के बाद स्टेटस कोड होता है, मैंने बताया था, मगर वो ये हमारे पास रेस्पॉन्स जो है वो URL रेस्पॉन्स टाइप का है, जबकि वो होता है HTTP URL रेस्पॉन्स के अंदर उसका स्टेटस कोड होता है, तो उसमें हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा उसको एज ऑप्शनल टाइप कास्ट कर रहे हैं यहाँ पर इसको HTTP URL रेस्पॉन्स। ये हमारा अब इसके अंदर HTTP URL रेस्पॉन्स टाइप कास्ट करने का मिलता है और नॉन नील होता है तो वो इसमें आ जाएगा। और हमें आपको एक बात और बताते चलते हैं, इसके अंदर इफ लेट के अंदर हम मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हैं। अभी एक कंडीशन चेक किया हो रही है इसके अंदर, हमें HTTP URL टाइप का रेस्पॉन्स मिल रहा है नहीं मिल रहा, इसके अंदर मिल रहा है तो ये एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब ये इसको करता है तो हम इसके अंदर चेक करेंगे और रेस्पॉन्स के अंदर स्टेटस कोड क्या है, 200 आता है तो ये सक्सेस है। चेक करना है क्या हमें, क्या डेटा भी आना चाहिए हमारे पास, डेटा कैसा होना चाहिए, डेटा इक्वल टू नॉट इक्वल टू नील होना चाहिए, डेटा मिलना चाहिए, अगर स्टेटस ट्रू है तो डेटा मिलना चाहिए। और एंड लगा रहा है इसके अंदर लॉजिकल ऑपरेटर, और एरर जो है वो नील मिलनी चाहिए हमें, तभी तो हमारा रेस्पॉन्स मिलेगा हमें। हमारा जो रेस्पॉन्स कोड आया 200 आया, इसका सक्सेस हो गया हमारा पे हिट, उसका हमें डेटा भी आ गया, इसके अंदर चेक कर लिया, डेटा नील नहीं होना चाहिए और एरर नील होनी चाहिए उसके अंदर। अगर यहाँ पर नहीं मिलता डेटा, एल्स में हम कुछ भी एरर प्रिंट करा सकते हैं, यहाँ पर एरर का ब्लॉक आ जाएगा, अभी बाद में हैंडल करेंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ पर हमें डेटा मिल गया है। अब हमें डेटा को जो मिला है उस डेटा जो ये डेटा मिल रहा है हमें, ये बाइट्स बाइट्स हैं, इसे हमें रीडेबल फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। रीडेबल फॉर्मेट क्या होगा, हमारा डेटा जो आ रहा है वो जेसन फॉर्मेट में आ रहा है। बाइट्स कोड को जेसन फॉर्मेट में कैसे हम इसको बनाते हैं देखते हैं। इसके लिए हम यूज करेंगे इफ लेट
जेसन ऑब्जेक्ट मान लेते हैं नाम इसका, ऑब्जेक्ट इक्वल टू जेसन सीरियलाइजेशन, ये सब वाला चाहिए हमें। जेसन ऑब्जेक्ट चाहिए हमें किससे, विद डेटा, ये फंक्शन कॉल करेंगे इसके अंदर, और जो डेटा ऊपर मिला है हमें वो यहाँ डाल देंगे और उसको बता देंगे ये, क्योंकि हमने चेक तो कर लिया ऊपर नील नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर फोर्सफुली इसको अनरैप कर देंगे कि बता देंगे ये नील नहीं है। अब ये एरर दे रहा है, कह रहा है ये कोई इसमें एरर थ्रो करता है ये वाला मेथड, ठीक है। एरर थ्रो को हम अभी हैंडल नहीं कर रहा है, यहाँ पर हम ये ऑप्शनल बना देते हैं, ट्राई लगा के और ऑप्शन कर देंगे इसको। तो ट्राई यहाँ पर क्या करेगा, अगर जो भी एरर थ्रो करेगा उसको यहाँ पर वो होल्ड कर लेगा और वो चीज़ ब्रैकेट ओपन करेंगे इसकी, ये अब क्या हुआ, जिस हमने इसको डेटा दे दिया, डेटा ऊपर चेक कर चुके, नील नहीं होगा, इस केस में डेटा का भी नील नहीं होगा, इसलिए हमने इसको फोर्सफुली अनरैप कर दिया है एक्सक्लेमेशन मार्क से, बता दिया डेटा नील नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी थ्रो करेगा तो उसको वो हैंडल कर लेगा ऑटोमेटिक अपने पास। हमें तभी वाला स्टेटमेंट कॉल होगा जब इसके अंदर ये प्रॉपर ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न कर देगा। यहाँ पर हमारी ये पे कॉलिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसमें हम कॉल बैक कैसे देंगे, अब कॉल बैक पता पता क्या चलेगा कि उसको यूआई क्लास को यहाँ पर डेटा कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पर हमने जो डेलीगेट बनाया है, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, लेट, इसको देंगे डेलीगेट, किस टाइप का होगा ये, एपीआई डेलीगेट टाइप का, ये होगा ऑप्शनल, ठीक है। ये हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अब कॉल करते हैं, अब यहाँ से कॉल बैक देते हैं यूआई क्लास को, किसके थ्रू, इस डेलीगेट के थ्रू। कैसे देते हैं, डेलीगेट क्वेश्चन मार्क, ये फंक्शन कॉल करते हैं इसके अंदर, बुल में यहाँ पर हमारे पास सब कुछ मिल रहा है, तो यहाँ ट्रू फॉल ट्रू पास कर देंगे यहाँ पर, या एनिक में जो जेसन ऑब्जेक्ट आया है वो पास कर देंगे यहाँ पर। एल्स में क्या बोलेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, यहाँ इसको फॉल्स कर देंगे, यहाँ डेटा नील हो जाएगा। डायरेक्टली इंस्टांस वेरिएबल ऐसे यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हमें सेल्फ बताना पड़ता है कि इसी क्लास का ऑब्जेक्ट यूज कर रहा है। अब इसको मालूम नहीं पा रहा है यहाँ पर कि ये डेलीगेट जो इसी क्लास का है या किसी और क्लास कहीं और से आप कोई और डेलीगेट नाम का कोई वेरिएबल आप एक्सेस करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर इसको बताएंगे फोर्सफुली ये जो डेलीगेट वेरिएबल है वो इसी क्लास का इंस्टांस है। तो कैसे बताते हैं उसको, सेल्फ लगाकर। अब यहाँ पर हमारी एपीआई सर्विस जो है कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं यूआई के पास। यूआई जब भी हम यूआई भी कंट्रोलर, पहले इसके अंदर हमें कंफर्म करना पड़ेगा कौन सा मेथड, डेलीगेट, एपीआई डेलीगेट, आ नहीं रहा है, सजेस्ट नहीं कर रहा, टाइप कर देते हैं एपीआई डेलीगेट, यहाँ आ गया। अब यहाँ पे एरर देगा ये हमें, ये कि इसका जो मेथड आपने कंफर्म तो करना है इसको, सॉरी यहाँ पे कॉलन नहीं आएगा, कॉमा आएगा, ठीक है। अब बोल रहा है ये कंफर्म तो करो इसे, तो यहाँ पर हम कंफर्म करेंगे इसको, यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए डिड गेट ऑटोमेटिक सजेस्ट कर दिया उसने, ये डेलीगेट मेथड है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, व्यू डिड लोड पर जो स्क्रीन हमारी लोड होती है उस पर हमें एपीआई कॉल करनी है, तो पहले हम सर्विस एपीआई सर्विस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पर लेट सर्विस नाम दे देते हैं इसको, इक्वल टू एपीआई सर्विस, ये कॉल हो गया। यहाँ इसका हमने इनिशिएट कर दिया एपीआई का, एपीआई सर्विस का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पर। अब इसके अंदर हम डेलीगेट सेट कर देते हैं। अब बोलते हैं इससे, हमें बताया था ये एपीआई सर्विस के बाद जो एक मेथड है जो बनाया हमने फेच वाला, फेच प्रोडक्ट, वो यहाँ से ट्रिगर होगा। अब कह रहा है अब इसे कॉल करो, किसे, फेच वाले। अब यहाँ पे इसको यूआरएल स्ट्रिंग चाहिए। अब यूआरएल स्ट्रिंग कहाँ से मिलेगी, फेक स्टोर एपीआई
एक साइट है, ये ओपन सोर्स हमें प्रोवाइड करती है एपीआई। हम इसकी एपीआई की हेल्प से अपना डोमो बना सकते हैं और यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है ये वाली एपीआई हम यहाँ से कॉल कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। एपीआई इसका पोर्टल का नाम है फेक स्टोर API.com और यहाँ डाल देंगे। यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट की एपीआई भी आ गई, ये कॉल कर दिया। अब रेस्पॉन्स कहाँ पर आएगा इसका बाद में, यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट क्या कराना है, प्रोडक्ट, ये प्रिंट करा लेते हैं। ये हमारा डेलीगेट मेथड है, या कॉल कह सकते हैं इसको, और कॉल बैक मेथड। ये कहाँ से कॉल बैक होगा, एपीआई सर्विस क्लास के। अब जैसे ही हम यहाँ कॉल करेंगे इसको, यहाँ वाला फंक्शन कॉल करेंगे, ये रिक्वेस्ट यहाँ पर आएगी इस फेच के अंदर, फिर ये एग्जीक्यूट करेगा। और दूसरी बात, हमने टास्क का ऑब्जेक्ट बनाया है, इसका ब्लॉक ये रहा, ये ब्लॉक। अभी टास्क को ऑब्जेक्ट बना तो दिया हमने, अभी टास्क रिटर्न कर रहा है, टास्क अभी रन नहीं होगा, हम एक चीज में लगाना भूल जाए। और अक्सर डेवलपर यही करता है, लगाता है और फिर भूल जाता है, उसको टास्क बना के उसको टास्क को रन करना भूल जाता है। तो आप गलती मत करना मुझसे, जैसे गलती मुझसे हुई है आप मत कीजिएगा। टास्क लिखते हैं यहाँ पर, उसको रिज्यूम नहीं करेंगे जब तक रिज्यूम फंक्शन कॉल होता है इसका टास्क का, तभी ये सर्विस एग्जीक्यूट होती है, अदरवाइज नहीं होती है। फंक्शन पूरा लिख दिया था हमने, सब कुछ कर दिया था, अगर हम इसको अभी डिबग करते रहते, अगर ध्यान नहीं देते तो हम डिबग करते रहते, ये कभी इसका सक्सेस रेस्पॉन्स ही नहीं आता, क्योंकि हमने इसको अभी स्टार्ट ही नहीं किया इस टास्क को। अब टास्क को रिज्यूम करके हमने स्टार्ट कर दिया है। अब इसका एक कॉल बैक आएगा यहाँ पर, अब इसको रन करते हैं। रन किया, यहाँ पर आ गया डेलीगेट, यहाँ रेस्पॉन्स भी आएगा, देखो प्रिंट कराया हमने, पूरी प्रोडक्ट लिस्ट आ गई। यहाँ पे कैटेगरी आ रहा है, मेंस क्लॉथिंग, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ये आ रहा है, इसमें कई सारे ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, कम से कम इसमें 20 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं इसके अंदर। एक बार और देखते हैं, यहाँ यहाँ चला ये डिबगर है हमारा। अभी यहाँ से कॉल हो रहा है फंक्शन, उसकी कॉल बैक कहाँ पर आएगी, इस जगह आएगी। पहले यहाँ से रेस्पॉन्स आ गया, यहाँ बाइट मिल रही है हमें, डेटा में बता रहे थे, डेटा जो होता है बाइट टाइप का होता है। इसमें हमें यूआरएल मिल रहा है, यूआरएल रेस्पॉन्स मिल रहा है, इसमें एरर हमें नील मिल रही है। तो हमारी ये कंडीशन सक्सेसफुल हुई, हमारे पास जो स्टेटस कोड 200 आ रहा था, डेटा नील नहीं है, एरर नील है, इसलिए इस ब्लॉक में आया ये। फिर यहाँ से हमने जेसन ऑब्जेक्ट बनाया, जेसन ने हमें 20 रिकॉर्ड्स यहाँ पे हमें रिटर्न किए, ये इसकी डिक्शनरी आ रही है, और ये डेटा उसने डेलीगेट के थ्रू किसको रिटर्न कर दिया, यूआई क्लास को। यहाँ से कॉल किया और ये फंक्शन यहाँ कॉल हो जाएगा। अब ये फंक्शन यहाँ पर आ गया, कंट्रोल यहाँ पर आ गया 20 ऑब्जेक्ट लेकर, ये कॉल हो गए। अब इसमें हम थोड़ा समराइज कर लेते हैं हमने कैसे किया है। सिंपली हमने एक एपीआई डेलीगेट का प्रोटोकॉल बनाया, उसमें एक सेट ऑफ रूल्स रखा जिसको डेलीगेट मेथड कहते हैं। फिर हमने एक एपीआई सर्विस बनाई, उसके अंदर हमने डेलीगेशन बनाया, जो भी क्लास इसको इंप्लीमेंट करेगी उसका डेलीगेट यहाँ से आ जाएगा। जैसे कि यूआई क्लास ने यहाँ पर डेलीगेट इंप्लीमेंट किया, तो यूआई क्लास ने अपना सेल्फ लगा के, सेल्फ में क्या जा रहा है, किस टाइप का जा रहा है, सेल्फ इस टाइप का, क्योंकि हमारे पास डेलीगेट मेथड जो बना हुआ है वो एपीआई सर्विस एपीआई डेलीगेट के टाइप का बना हुआ है। तो इसके अंदर इसने इंप्लीमेंट कर रखा है, कंफर्म कर रखा है, तो इसमें सेल्फ में पूरा ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा, यूआई कंट्रोल का पूरा ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा, सिर्फ इस टाइप का ऑब्जेक्ट इसके अंदर जाएगा। फिर क्या बोला हमने, इसको एक यहाँ से हमने एक्शन ट्रिगर किया, हमें अब जब स्क्रीन लोड हो रही है हमारी, उस टाइम हमने एक फंक्शन कॉल किया फेच प्रोडक्ट जो सर्विस क्लास का है, उससे पता चला सर्विस क्लास को कि मुझे कोई डेटा देना है, किसे डेटा देना है, इस डेलीगेट को देना है। तो इसने एपीआई कॉल करी, एपीआई कॉल यहाँ पर आई फेच के अंदर, यहाँ पे हमने सब यूआरएल बनाया, यूआरएल से हमने सेशन बनाया,
यहाँ से हमने इसको यूआरएल पास किया, यहाँ पर इस जगह हमें कॉल बैक मिला क्लोजर के थ्रू। आई होप वीडियो समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी ज़रूर डालना। फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ, तब तक अलविदा।